सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। थोड़ा जयकारा अच्छे से लगाएंगे अपन। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। आप लोगों को सुना है कहाँ जाना है 6 तारीख को, काय के लिए? आचार्य समय सागर जी को यहाँ लाने के लिए तो पहले अच्छे उत्साह से जयकारा लगाएं, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और जिसके लिए यह सब हो रहा है, चाहे विधान हो चाहे आचार्य महाराज को ला रहे, वो किसके लिए ला रहे? जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। परम पूज्य अपक्ष मन श्री 108 संभव सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। देखो विधान सिद्ध चक्र मंडल विधान तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर सबको मुनि संघ का सौभाग्य नहीं मिलता। नहीं समझे? आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। एक तो इतनी गर्मी में आपने विधान शुरू किया, जैसे ही शुरू किया गर्मी पूरी गायब हो गई। और वैसे विधान हमारे सानिध्य में भी बहुत हुए सिद्ध चक्र, पर इस बार चाहे पुण्याजक गण हों, ऋषभ जी कोतवाली हों, उनका परिवार हो, अथवा उनके जो आमंत्रित अतिथि हों, सब में बहुत ही अतीव उत्साह है, भक्ति है। कल आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, सुनी थी ना आप लोगों ने? कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। सिद्ध चक्र मंडल विधान में कल आप लोगों ने 64 रिद्धियों के अर्घ्य चढ़ाए। रिद्धियाँ क्या होती हैं? तो रिद्धियाँ वह होती हैं जब मुनिराज अपनी तपस्या में लीन होते हैं, तो उस तपस्या के महात्म्य से अपने आप ही ऐसी ऐसी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं कि उन्हें स्वयं नहीं मालूम। एक रिद्धि है नमो मधुरस्रावी जिनानाम। मधुर मतलब उनके अंजुलि पुट में, मुनिराज के अंजुलि में आप कितने ही कड़वा डाल दो, चरपड़ा डाल दो, पर अंजुलि में जाते ही क्या हो जाएगा? सब कुछ मीठा मीठा हो जाएगा। और ऐसी ऐसी रिद्धियाँ हैं, जल्लो सही पत्तानम, खेलो सही पत्तानम, मतलब जल्लो सही पत्तानम मतलब ऐसे मुनिराज हैं, उनके शरीर से निकला हुआ पसीना भी किसी के ऊपर गिर गया तो उसकी ऐसी असाध्य व्याधि है जिसका कोई उपचार नहीं है, मरण ही उसका एक वह मात्र वो है। ऐसी भी व्याधि उनके एक पसीने की बूंद मात्र से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ऐसे ही अमी सबानम, दिट्ठी सबानम आदि आदि एक से एक रिद्धियाँ हैं। ऐसी रिद्धियाँ हैं कि एक एक रिद्धि के ऊपर क्या हो सकता है? एक एक प्रवचन ही हो सकता है। वैसे तो रिद्धिधारी मुनिराज कब पाए जाते हैं? चतुर्थ काल में पाए जाते हैं। पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं पाए जाते। पर रिद्धिधारी मुनिराज भले पंचम काल में नहीं पाए जाते हों, पर हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास
उन रिद्धियों के थोड़े ना थोड़े अंश तो जरूर विद्यमान थे। और उसी संबंधी एक प्रसंग आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनते लोग कहते, अभी जे भैया जी काय की बात कर रहे थे, सीढ़ी की। अपने आगम में भी सीढ़ी आती है, एक छपक श्रेणी होती है, एक उत्सम श्रेणी होती है। तो वह सीढ़ी सीधे मोक्ष महल में पहुंचाने वाली जो सीढ़ी होती है वह कौन सी होती है? छपक श्रेणी। जो छपक सीढ़ी में आरूढ़ हो गया वह कहाँ पहुंचेगा? सीधे मोक्ष ही पहुंचेगा। तो जो सिद्धि है भले वह सहस्रकूट की सिद्धि है, आपको धीरे धीरे कहाँ ले जाएगी? सहस्रकूट मालूम कितना ऊंचा है? 100 कितना है भैया पंकज जी? सहस्रकूट की हाइट 141 से थोड़ा कम है, मतलब 100-100 फुट करीब उसकी हाइट है। मतलब हम लोग जब अभी कुंडलपुर के सहस्रकूट में जब अभी प्रतिमाओं को विराजमान किया तो गुरुदेव की इतनी अच्छी परिकल्पना है, 2 तरफ से सीढ़ियां हैं। मतलब एक सीढ़ी से व्यक्ति चढ़ता है। आप गए कभी कुंडलपुर में के सहस्रकूट में? बता रहे शब्दी 4-5 बार हुआ है। तो एक तरफ से व्यक्ति चढ़ता है और दूसरी तरफ से उतर जाता है, और उसको ये भी भान नहीं होता कि हम किस सीढ़ी से उतरे थे, चढ़े थे और किससे उतर गए। उसे लगता है हम इसी से चढ़े थे और इसी से उतर गए। इतना अद्भुत उसमें स्थापत्य का प्रयोग किया गया है। यह जो सुझाव, यह जो आइडिया आया, किसको आया पूछो? हैं? आर्किटेक्ट के दिमाग में नहीं आया जी, नहीं समझे? बड़ा से बड़ा आर्किटेक्ट हो, सोमपुरा बंधु जितने भी पाषाण के मंदिर बनाते हैं वह कौन बनाते हैं? सोमपुरा बंधु। चाहे विपुल सोमप्रदा हो, वीरेंद्र त्रिवेदी हो या कोई भी हो, सब पत्थर के मंदिर में आर्किटेक्ट डिजाइन सभी सोमपुरा बंधु करते हैं। प्राचीन शिल्पांकन मंदिर, नागर शैली के मंदिर निर्माण के जितने भी गणित हैं, कैलकुलेशन है, कहाँ कितना लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, ये सब उनके पास उनकी कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अब गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने कहा सहस्रकूट बनना है, ठीक है, जैसा उनने उसकी डिजाइन बना दी। आचार्य सिंह ने जो जो उन्हें बताए वो बना दी। अब आचार्य सिंह कहते हैं सुनो, वह विपुल सोमपुरा जितने भी सहस्रकूट बन रहे हैं उसका आर्किटेक्ट है कौन? विपुल सोमपुरा। वह आचार्य सिंह उससे कहते हैं सुनो, आपकी डिजाइन तो ठीक है पर इसमें सीढ़ी में थोड़ा संशोधन है। क्या? एक सीढ़ी जाने वाली होगी और एक आने वाली होगी। उसने कहा आचार्य सिंह इतनी जगह ही नहीं है, कुल इतने 40 बाई 40 में तो बीच में पूरे 1008 प्रतिमाएँ हैं, 4-5 फुट की सीढ़ी है, हम डबल सीढ़ी दे नहीं सकते। गुरुजी ने कहा अच्छे से सोचो, सब दे सकते। उसको समझ में नहीं आया। फिर आचार्य सिंह ने स्वयं पूरी की पूरी योजना, इतने बड़े आर्किटेक्ट जो पूरे देश विदेश में बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, उसको आचार्य सिंह ने समझाया और उसको वह पूरी योजना समझ में आ गई। वह कहता है गुरुदेव हमारे कई पीढ़ियों से यह मंदिर स्थापित
चला आ रहा है, हमारा खुद दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है कि इस प्रकार की कला या इस प्रकार का स्थापित डिजाइन किया जाए। और आप कितने आगे की सोच लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी कुछ साल पहले कुतुब मीनार में भड़बड़ हो गई। क्या हुई हैं? भगदड़ हो गई कुतुब मीनार में। सैकड़ों लोग दौड़ने के कारण छत विच्छत हो गए, कई घायल हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार का नियोजन वहाँ रखा गया है। अब मैं बता रहा था वह प्रसंग, एक 64 इति में एक मंत्र आता है, नमो सब्बो सईपत्तानम। क्या मंत्र आता है? सब्बो सईपत्तानम। सर्व औषधि प्राप्त जो ऋषि गण हैं उनके लिए नमस्कार हो, उस मंत्र का अर्थ है। तो सर्व औषधि क्या है? उनके शरीर की प्रत्येक अवयव, आप लोगों ने कल मंत्र में दोहा में पढ़ा होगा, प्रत्येक अवयव, पसीना, नाक का मल, आँख का मल या कुछ भी औषधि को प्राप्त हो जाते। कि जिसको प्राप्त हो गए उसके शरीर की कोई भी ऐसी गंभीर से गंभीर व्याधि भी हो तो वह दूर हो जाती है। अरे दूर तो दूर, यदि सर्वौषधि रिद्धि को प्राप्त मुनिराज कहीं बैठे हैं और उनके शरीर से टकरा कर कोई हवा चल रही है और कोई मरणासन्न व्यक्ति को वह हवा सिर्फ पवन स्पर्श कर जाए, कई दिन से वो कोमा में हैं, मरने के लिए बिल्कुल कभी भी उसके प्राण निकल सकते हैं, वह व्यक्ति भी जीवित होकर बैठ जाएगा सिर्फ हवा के स्पर्श से, उनके शरीर से छुई हुई हवा के स्पर्श से। अब कहते हैं चतुर्थ काल में ही रिद्धियाँ होती हैं, पंचम काल में नहीं होती। तो मैं गुरु जी को इससे जोड़ रहा हूँ। हमारे संघ में एक डॉक्टर साहब आते थे, आप लोगों के नहीं मालूम होगा, जौहरपुर के डॉक्टर साहब, मतलब जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ही हमारे वो संघ के डॉक्टर थे। कभी भी देर रात भी कहीं पता चले उनको कि कहीं कोई संघ में व्याधि है, कोई कष्ट में है, वह तुरंत निकल पड़ते थे और गुरु जी का जहाँ जो संकेत आया वहाँ के लिए वह निकल पड़ते थे। ऐसे डॉक्टर साहब हमेशा वह गुरु जी के पास आते थे तो उनकी तेल की शीशी, बत्ती की, घी की डिब्बी, नैपकिन आदि सब उनके बैग में भरे रहते थे। यही चीज़ें उनके बैग में रहती थी। अब उन्हें जब भी आए गुरु जी भी उनको, गुरुदेव का भी उनके लिए पर्याप्त आशीर्वाद था। जब तक गुरु का आशीर्वाद हो नहीं हो ना तो किसी की औषधि काम नहीं करती। वो तो कहते हमारा जो भी काम होता है, जो भी उपचार होता है गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होता है। अब वह जब भी आते और बत्ती का निवेदन करते तो गुरुदेव की कृपा भी इतनी कि मुनिराज भी बैठे हों तो कह देते नहीं इनको अवसर दे दो डॉक्टर साहब को, नहीं समझे, किसी के ऊपर कृपा हो तो ऐसी हो गुरुदेव की, अब दे देते। वह अच्छे से घी या तेल जो भी लगाते बहुत अच्छे से, खुद अपने हाथ से, घर का घी होता, अगर तेल भी होता तो उन्होंने उस तेल को अपने हाथ से ही बनाया हुआ होता। ऐसे विशुद्धि के परिणाम से वह उस कार्य को संपादन करते थे। अब जब तेल लगा लिया, पहुंचने का वक्त आया तो क्या करते थे, अब सुनो, उनके बैग में कम से कम 8 से 10 नैपकिनें होती थी। कितनी होती थी? और ज़्यादा ही, ये तो कम बता दी मैंने। हर नैपकिन से वह आचार्य के चरणों को पहुँचेंगे, शरीर को प्रक्षालन करेंगे। गुरुजी मना करें नहीं नहीं एक ही बहुत, नहीं नहीं महाराज जी, हम लोग भी मना करते थे एक ही बहुत नहीं। फिर एक दिन उनसे पूछा तुम इतनी नैपकिन क्यों लाते हो, इतने से पहुँचते क्यों हो? सुनो, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है।
वह कहते हैं हमारे पास, हम अलग अलग संघों में जाते सेवा के लिए, उपचार के लिए, हमारे पास ढेर सारे मरीज उपचार के लिए आते, हम सिर्फ गुरुदेव के चरणों की स्पर्श की हुई नैपकिन ही उनके सिरहाने रख देते तो उनके बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़ी व्याधियां अपने आप दूर हो जाती हैं। सोचो, गुरुदेव के शरीर से स्पर्शित वह नैपकिन भी इतना कुछ कार्य करती है, तो कह सकते गुरुदेव के पास क्या क्या नहीं था और उन्होंने हमें क्या क्या प्रदान नहीं किया। आपका समय वैसे 9:30 हो गया है, पर्याप्त है? आप लोगों को अभी 64 नहीं 128 रिद्धियों के अर्घ चढ़ाने 100 हो गए। हमारे मुनीषी संस्कार सागर जी ने आज अर्घों को चढ़वाया, आपको बहुत विधान में संस्कारित किया, तो 100 अर्घ तो हो ही गए हैं, अब 28 बचे हैं। उनके कृपा का आशीर्वाद पूरे मुनि संघ पर कैसा फलता फूलता है उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग गुरुदेव के सभी आज्ञाकारी शिष्य हैं, जितने भी मंच पे बैठे हैं और जो यहाँ पे नहीं है बाहर भी हैं, सभी आज्ञाकारी शिष्य हैं। गुरुदेव का हर शिष्य उनके पूरे भरोसे का है। वह कहते, क्या कहते, जे हमारी कंपनी की हैं गाड़ियाँ। नहीं समझे क्या बोलते थे गुरुजी? हमारी कंपनी की हैं, कहीं से भी देख लो, कोई भी परख लो, कोई इनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिलने वाली, इतना उनको भरोसा था। अब वैसे तो आज्ञाकारी हैं पर बच्चे तो उद्यमी भी होते हैं, मैं अपने ही बता देता हूँ। नहीं समझे? उद्यम भी कर लेते, जैसे बच्चे अपने माता पिता से थोड़ा नटखट भी कर लेते, वैसे भी हम लोग भी अपने गुरुजी से कर लेते थे। वैसे तो मैं हमेशा उनके पीछे चलता था। बिहार में हजारों हजारों किलोमीटर गुरुदेव गांव-गांव बिहार किया, पाँव बिहार किया, अलग ही आनंद रहते हैं बिहार के। और ऐसे बिहार के हजारों संस्मरण हैं, उन्हें कब तक बतान करूं, बखान करूं। पर अभी जो मेरे मानस पटल पर एक संस्मरण बिल्कुल चला आ रहा, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, वही सुना देता हूँ। सुनना चाहेंगे आप लोग? हैं? अब चूंकि नटखट हैं, रोज तो साथ चलते थे, पीछे चलते थे, आज मन हुआ, क्या मन हुआ, गर्मी के दिन हैं, 8-10 किलोमीटर चलना है, थोड़ा जल्दी चलें। आचार्य तो 10 मिनट लेट चलते हैं, उजाला तो 5:30 पर हो जाता है, आचार्य जी 5:40 पे चलते, अपन 5:30 पे निकल चलेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, गर्मी होने के पहले पहुंच जाएंगे। ऐसा सोच के मैं उस दिन आचार्य जी से 10 मिनट पहले निकल गया तो निकल गया। अब आचार्य जी 5:30 के बाद 5:40 पे निकले होंगे, हमसे 10 मिनट पीछे। 10 मिनट का अंतर मतलब 1 किलोमीटर का अंतर। कितना? 10 मिनट की दूरी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी। आचार्य जी जैसे ही निकले होंगे, उनने देखा होगा कौन कौन है नहीं है, वो सब देखते होंगे, या फिर उनने थोड़ी देर बाद पूछा होगा किसी जो भी साधु साथ में हो, संभव कहाँ है, तो हो सकता उनने बता दिया हो। आचार्य जी आज वो आगे निकल गए। अच्छा, आगे निकल गया, बस। अब उन्हें पता नहीं क्या लगा, उन्होंने अपना एक्सीलेटर बढ़ाया। अब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर चलना होगा, तो और 10 किलोमीटर तो चलना ही है कुल। बस बढ़ाया, धीरे धीरे जो हमारे और गुरुजी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था वह आधे में आ गया।
आधे किलोमीटर से समझ में आने लगता है कि गुरुदेव पीछे आ रहे हैं। क्यों आने लगता है? उनका काफिला ही इतना बड़ा होता है कि अपने आप समझ में आने लगता है कि गुरुदेव पीछे आ रहे हैं। उनके ओहरा इतना बड़ा होता है। हमें समझ में तो आ गया कि गुरुदेव पीछे आ रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं पर आ रहे, पलट के देखने में दिख नहीं रहे, पर समझ में आ गया उनके काफिले से, उनके वातावरण से कि गुरुदेव पीछे आ रहे हैं। कायदे से तो हमें रुकना चाहिए, अब गुरुदेव के साथ चलना चाहिए, पर मन नहीं माना, नहीं अपन तो चलते हैं, चले जा रहे हैं। अब गुरुदेव ने और थोड़ा स्पीड बढ़ाई होगी, क्या हुआ? डिस्टेंस 400 मीटर में आ गया, फिर 300 मीटर में आ गया। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, नहीं समझे? वो हमें देख रहे, हम भी पलट के देखें तो देख सकते। गुरुदेव अपने विशाल संघ के साथ, मुनि संघ के साथ और हजारों श्रावकों के काफिले के साथ चले आ रहे हैं। पर उसके बाद भी रुक गए हम? नहीं रुके। आपका मन है कि रुके? नहीं रुके हैं? रुकना चाहिए ना, पर हम नहीं रुके। 300 मीटर में भी नहीं रुके। काफिला 200 मीटर पे डिस्टेंस पहुंच गया। अब तो ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव की निगाहें पूरे हमारे ऊपर हैं, कभी भी गड़बड़ हो सकता है। फिर भी अब गुरुदेव के तो शिष्य थे, जब उनने ठान लिया तो हमने भी ठान लिया, नहीं समझे? नहीं रुके। 200 मीटर के बाद 100 मीटर पर आ गए। कई लोग हमें ध्यान दिला रहे, आजा सी आजा, पीछे पीछे गुरुजी, पीछे गुरुजी, क्या पीछे गुरुजी? अरे हमें समझ में आ, पर लोग तो हमारे हित चिंतक थे, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए वो हमारे हित चिंतक हमें संकेत कर रहे। हमने सुन लिया, फिर भी चले जा रहे हैं। आचार्य ने गति और बताई, 50 मीटर, 40, 30, 20 मीटर के रेंज में तो यूं समझ लीजिए कि आपको उनका ओहला पूरा महसूस होगा। मतलब वो अगर देख रहे आपको तो ऐसा पूरा समझ में आएगा कि आचार्य आपको सर्वस्व पूरा देख रहे हैं, जिसको आप अपनी भाषा में हीलिंग कहते हैं, रेकी कहते हैं, जो भी कहते हैं आज की आधुनिक भाषा में, वो सब आपको फील होगा। हमें सब फील हो रहा था, पर हम अपने आनंद में थे, गुरुजी भी आनंद में थे, लोग भले परेशान थे। तो वो तो गुरु शिष्य की बात थी, वो तो चलती रहती। अब गुरुजी ने और गति बढ़ाई। अब लोग सोच रहे हैं, संघ के साधु भी सोच रहे, चालने वाले श्रावक भी सोच रहे, आज तो संभव को समझ में आ जाएगी। आचार्य तो अपनी गति बढ़ाते जा रहे हैं, और ये रुक भी नहीं रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये नहीं रुक जाए। ठीक है भैया। जब गुरुजी बिल्कुल 10 मीटर और 10 मीटर को भी क्रॉस करके हमारे बिल्कुल बाजू में आ गए, कहाँ गए? बाजू में आ गए। अब तो लगा, क्या लगा लोगों को कि या तो इनकी कान खिंच जाएंगे या डांट पड़ेगी जम के, क्या होगा? सब यही सोच रहे हैं। पर गुरुजी करीब आए और करीब आकर उन्होंने मालूम क्या कहा। उन्होंने जो उस समय कहा वो पूरे जीवन भर विस्मरण करने के लिए नहीं है, पूरे जीवन भर याद रहेगा। क्या कहते हैं? कहते हैं संभव। हमने कहा जी गुरुजी आगे सुनोगे? वह कहते हैं मुझे समझ में आ गया। हमने कहा क्या गुरुजी? तुम्हें साइटिका का दर्द क्यों होता है? नहीं समझे? उनकी निगाहें हमारे शरीर का पूरा एक्सरा ही उतार रही थी इतनी देर तक। नहीं समझे कि शिष्य को कौन सी समस्या है तो क्या होती है, तो उस एक्सरे से जो डायग्नोज हुआ तो वह कहते हैं मुझे समझ में आ गया
तुम्हें साइटिका का दर्द क्यों होता है? हमने कहा जी गुरु जी। फिर उन्होंने जो भी कहा, उसका जो भी उपाय बताया, या जो भी उनकी दृष्टि, जिसे आप कहते हैं अमी विषाणम को आशी विषाणम, आशी विष, उनकी दृष्टि ही अमृत थी। उसके बाद वह दर्द कभी हुआ ही नहीं। तो उनकी दृष्टि, उनकी कृपा, सब कुछ अनूठी थी, अनमोल थी। और मैं बता दूं, मैं संभव सागर जी बोल रहा हूँ, बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। निसीम सागर जी, संस्कार सागर जी, आदर सागर जी, स्वरूप सागर जी आदि सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। गुरुदेव का सबके शिष्यों के प्रति इतना कुछ आशीर्वाद है, कृपा है कि हमें लोगों को कहीं भी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे भोपाल की राजधानी हो या कुछ भी हो, नहीं समझे? रही बात, बहुत सारे लोग बहुत कयास लगा रहे हैं। कयास क्या क्या लगा रहे हैं? कयास के बादल धीरे धीरे हटेंगे और स्थितियाँ धीरे धीरे ही स्पष्ट होंगी आगे के लिए। डैश 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 डैश। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।